महाकाली की यदि पूजा हो रही है तो उसकी पूजा की कुछ कुछ पद्धतियां हैं। महालक्ष्मी की यदि पूजा होती है तो उनके लक्ष्मी जी के पूजन के कई कई सिद्धांत बनाए गए हैं। उन सिद्धांतों से यदि पूजा की जाए तो अद्भुत फल मिलता है। जैसे महालक्ष्मी की पूजा का है कि आपूप सहस्त्रम, 1000 मालपुआ चढ़ाया जाए, बोलो जय श्री कृष्ण, तो देवी प्रसन्न होती है। एक और सिद्धांत आया, मां की पूजा करते समय मां के 3 स्वरूपों की पूजा साथ में होनी चाहिए। जो जीवित है उसमें एक घर की मां, एक पत्नी और एक पुत्री। अब वो चाहे समाज में कोई भी रूप में हो, वृद्ध मां की पूजा उसको धूमावती पूजा की कही गई है। पूजन के बाद तुरंत सबसे पहले मां को प्रणाम करना। इसलिए देखिए, यज्ञ करने के बाद जब यजमान खड़े होते हैं तो पंडित जी तुरंत कहते हैं माता पिता को प्रणाम करो। पिता तो बाय डिफॉल्ट आते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, पर पहले तो मां है, मां को प्रणाम करो। क्योंकि आपको पता है साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होने वाला एक ही व्यक्ति है जो हमारी प्रगति में सबसे ज्यादा खुश है, और वो है मां। हमारी उन्नति, हमारी प्रगति, सबसे ज्यादा मां खुश होती है। बाद में दूसरे नंबर पर पिता आते हैं, उसके बाद में अपने दादा परदादा, जो जो हमारे हितकर है वो खुश होते हैं, परंतु मां सबसे ज्यादा खुश है। एक दूसरी पूजा होती है सुमंगली पूजा, जिसमें सौभाग्यवती स्त्री की पूजा की जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति 100 सौभाग्यवती स्त्री का पूजन करेगा, मां भगवती उन पर अत्यंत प्रीति बरसाएगी, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। और तीसरा पूजन होता है छोटी कन्या का। कन्या पूजा मां को अत्यंत प्रिय है। अब क्यों कन्या पूजा, सुमंगली पूजा और वृद्धा पूजा ये क्यों होती है, उसकी कथा हम जब वैष्णव देवी की कथा सुनेंगे तब हम आपको बताएंगे। तब तक आते रहिए, बोलो जय श्री कृष्ण, तब तक आते रहिए। परंतु सज्जनों, ये 3 वस्तुएं बताई। सबसे पहला सिद्धांत, उसके बाद में समर्पण, मां भगवती की पूजा में समर्पण चाहिए। और तीसरा बताया शुद्धि। शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। आजकल एक वीडियो कुछ दिन पहले आया था, एक अच्छे कथाकार, नाम नहीं कहूंगा, पर थे, जिन्होंने ये कहा कि स्त्री का रजस्वला होना यह साहजिक स्वभाव है। अब वो उनका शरीर सहज है, हर स्त्री रजस्वला में होती है, वो कोई बुरी बात नहीं है। तो रजस्वला स्त्री को पूजा नहीं करने देना, वो मंदिर में नहीं जा सकती, ये सब गलत है। मंदिर जाना, पूजा करना उनके लिए कोई दोष नहीं है, ये तो नेचर, ऐसा करके उन्होंने दिया प्रवचन। सुनने में तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, पर भाई वो वास्तविक नहीं है जी। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले स्त्रियों को दूर नहीं रखा। सज्जनों बहुत ध्यान दीजिए, हमारे ऋषि मुनि का एक नाम है आर्ष दृष्टा, दूर का देखते हैं। आपको पता है कोई भी साधना का सबसे पहला रूल है साधन सिद्धि और आसन सिद्धि। जब तक व्यक्ति का आसन, उसका बैठना सिद्ध नहीं होगा, साधन का फल नहीं मिलेगा, वो साधना फलीभूत नहीं होगी। सबसे पहले तो आसन शुद्धि चाहिए, और आसन शुद्धि के लिए हमारे शरीर में 7 चक्र है। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र। ये जो भी एनर्जी है ना हमारी शरीर की, वो सब एनर्जी हमारे मूलाधार में रहती है, जो मल और मूत्र योनि, मल भाग और मूत्र भाग के बीच की जो जगह है वहां पर वो विद्यमान है, वहां पर, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। कोई भी साधना करने जब व्यक्ति बैठेगा तो वो मूलाधार से धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू होती है। जिस समय एक स्त्री रजस्वला में है, उस समय उनके मूलाधार में रहने वाली शक्ति कभी जागृत नहीं होगी जब तक वो रजस्वला अवस्था में है। इसीलिए मना किया जी कि जब जब वो रजस्वला में होगी तो ये उनका रक्तस्राव होगा, और उसके कारण जो फल होना चाहिए, जो शक्ति प्रबुद्ध होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। उस समय में शरीर में, कमर में, पेट में दर्द होता है, उसके कारण उसका ध्यान नहीं होगा पूजा में, इसलिए मना किया। कारण यही था अध्यात्म क्षेत्र के लिए।